कि जिससे एक पत्थर के अंदर से मूर्ति तराश के निकाली जाती है, और वो मूर्ति तराशने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है। तो पीरे कामिल की पहचान ही ये है कि वो ऐसे हुनर में माहिर होता है। पीरे कामिल की पहचान ही ये होती है कि वो ऐसा हुनर रखता है कि वो पत्थर को भी पहचानता है। पत्थर को भी, पहले वो पत्थरों में पत्थर को पहचानता है कि वो कौन सा पत्थर है जिसमें से खूबसूरत मूर्ति निकल के आएगी, वो कौन सा पत्थर है जो मार को झेल सकता है, वो कौन सा पत्थर है जिसके अंदर जो जिसको यानी जो कीमती है, कि जिसमें से मैं जो सूरत, जब मैं मूरत निकाल के लाऊंगा तो कीमती मूरत निकल के आएगी। तो उसको पीर को पहले तो उसकी हर चीज की परख रहती है। और फिर जो पीर दो तरीका जो अप्लाई करता है, एक पॉलिश करने का यानी प्यार देने का, और दूसरा चीनी हथौड़ी इस्तेमाल करता है वो मार देने का। क्या करने का? कभी वो लफ्जों की मार देता है, कभी वो इशारों की मार देता है, कभी वो हाथ से मार देता है, कभी तुम्हारी इज्जत की मार देगा आपको, कभी रुसवाई की मार देगा, और कभी इज्जत अफजाई की पॉलिश करेगा, दर्जात बुलंद करने की पॉलिश करेगा, आपको राज़ो नियाज अता करने की पॉलिश करेगा। ये दोनों करेगा। आप सोचोगे कि मार नहीं पड़े तो भी आप निखर नहीं सकते। आप सोचेंगे कि आपको पॉलिश नहीं किया जाए तो भी आप निखर नहीं सकते। दोनों होना जरूरी है। अगर एक खूबसूरत मूर्ति चाहिए आपको, खूबसूरत मूर्त, तो पहले मार करके वो भी निकालना पड़ेगा, और पॉलिश करके जो है उसको, उसकी खूबसूरती, उसकी जो है उसमें चिकनाहट भी लाना जो है उसी की जिम्मेदारी है। तो पीर माहिर होता है। तो ये जहन से निकाल देना कि ये पीर साहब खाली वो आ गए और आप हाथ चूम के चले गए और तुम्हारा सब कुछ कर देंगे, तो फिर वो पीर जो है पीरे कामिल नहीं है। पीरे कामिल के लिए क्या कहा हमारे बुजुर्गों ने कि पीरे कामिल ये एक डॉक्टर के जैसा होता है कि वो तमाम रूहानी बीमारियों को जानता है और उन बीमारियों का इलाज करने में माहिर होता है, तो वो पीरे कामिल है। और अगर वो रूहानी बीमारियों को जान रहा नहीं, खाली पीर साहब बन गया और पीर साहब बन के खाली डींगे ही हाँकते जा रहा है और अंदर ना कुछ डाल रहा है, ना अंदर कोई तब्दीली ला रहा है, ना तालीम है, ना तरबियत है, ना कुछ है, ना नफ्स की इस्लाह है, ना कल्ब की इस्लाह है, ना नफ्स को जो है घुटन क्या होती है ये उसको एहसास करा रहा है, ना नफ्स इत्मीनान में आता है तो क्या महसूस होता है ना वो एहसास करा रहा है, कुछ भी नहीं करा रहा है, खाली बैठा हुआ है। तो फिर वो क्या है? तो जो डॉक्टर ही नहीं है तो वो पीरे कामिल है ही नहीं। वो पीरे कामिल है नहीं। पीरे कामिल तो देगा फिर तुमको कड़वी दवा भी देगा और सेहत वाली गिजा भी बताएगा। दोनों बताना पीर की जिम्मेदारी है कि मुरीद को कड़वी से कड़वी और खराब से खराब दवा जो उसके लिए सेहत हो उसका इंतखाब करे। क्या करे? उसका चुनाव करे, और उसको कड़वी से कड़वी क्यों ना हो, तल्ख से तल्ख क्यों ना हो, खराब से खराब क्यों ना हो, वो दवा उसके लिए इंतखाब करेगा। और पेशेंट को, जो उसका मुरीद है, उसको वो दवा देगा। वो उसको घूंट पीना ही पड़ेगा, वो कड़वे घूंट को पीना ही पड़ेगा, चारा ही नहीं। उसके बगैर चारा ही नहीं है मुरीद को, उस कड़वे घूंट को पिएगा। और साथ ही में फिर वो आपको बेहतरीन गिजा बताएगा, बेहतरीन गिजा बताएगा कि आप ये खाओ इससे सेहत बनेगी। तो वो दवा भी देगा और आपको परहेज भी बताएगा। अब लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझको दवा नहीं चाहिए, मेरे को खाली परहेज, तो ऐसा नहीं होता। वो तबीब को मालूम रहता है कि आखिर देना क्या। तो ये ख्याल तो एकदम छोड़ ही देना, ये ख्याल छोड़ ही देना। जैसा हमारे बुजुर्गानी दीन क्या फरमाते हैं कि मुरीद को पीर के हाथ में गोया उस मुर्दे के जैसा हो जाना चाहिए जिसको गुस्ल दिया जाता है। तो वो गुस्ल देने वाले मुर्दे को जो गुस्ल देने वाला रहता है, वो जब चाहे तब वो बिंदास जो है उसके मुंह में उंगली में दांत भी साफ कर देगा, और जब चाहे तब लेकर के उसकी जो है उसकी शर्मगाह को भी साफ करेगा, सब साफ करेगा। ये कुछ नहीं कर सकता। ये वो उसका चेहरा भी धोएगा, उसकी शर्मगाह भी धोएगा, उसका टांग भी धोएगा, उसके हाथ भी धोएगा। वो हर तरीके से उसको हर तरीके से जहां चाहे वहां हाथ डाल कर उसको साफ करेगा, और आखिर में उसको गुस्ल दे करके मुकद्दस कर देगा। क्या करेगा? अब लेकिन अगर सोचो मुर्दा अगर हाथ से रोकने लग जाए तो क्या गुस्ल देगा? तो हमारे बुजुर्गों ने बड़े आसान लफ्जों में भी वो चीज समझाए हैं।
बड़े प्यार से बहुत बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज को जो है समझा दिए। तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि यार अब आए हैं तो इसके लिए तैयार ही रहना है कि आप आए ही दर हकीकत इसलिए है कि आप अपने नफ्स को अभी मुशक्कत में डालेंगे। मुशक्कत में डालने की वजह यह है कि अभी तक तुम जो गए राहत वाला रास्ता ढूंढते हुए आएंगे और तुमको उसकी आदत हुई है, तो अब मुशक्कतों की आदत डालनी पड़ेगी। अब जैसे ही आदत, ये दोनों की आदत ही अगर तुमको है तो अब क्या मुशक्कत में डालेंगे, अब उसको पाक करने के लिए आगे की जो स्टेप है वो डाला जाएगा। यानी दवा तो पहले ही से तुम खाते हुए आ रहे थे, मुसीबतों को झेलते आ रहे थे, सब आ रहे थे, तो अब दूसरी चीजें जो आगे की स्टेप है वो आएगी, वो आएगी। अब हो सकता है कि तुम तो यार हर एतबार से जिम्मेदारियां वगैरह की सब चीज तो झेलते आए थे, अब क्या नहीं झेले थे, जो नहीं झेले थे वो भी झेलना पड़ेगा। वो झेल करके अब और बुलंदी के मकाम पे जाना है, क्या अटक के रह जाना है, अब बुलंद से बुलंद मकाम की तरफ जाना है, बुलंद से बुलंद। बाकी तो अब जिम्मेदारियां संभाल लिए, नफ्स को यहाँ संभाल लिए, वहां संभाल लिए, अब क्या है, अब कहाँ डरा रहा है वो, तो जहां डरा रहा है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ उसका। हाँ, लेकिन नहीं तैयार होगे तो फिर मतलब आप जब तक आप सारे लंगर नहीं उठाएंगे, जब तक सारे एंकर्स नहीं उठा लेंगे, तब तक कश्ती चल ही नहीं सकती। तब तक आप नफ्से अम्मारा से निकलेंगे नहीं, नफ्से लवामा मुलहिमा मुतमइन्ना तक कैसे पहुंचेंगे। और फिर आप परेशान है, यार मैं इतने साल से, अरे इतने साल से लंगर तो उठा, हाँ वो एंकर उठा तो सही, वो निकाल तो सही, निकालेगा वो हुक जो अटका के रखा है निकालेगा तब तो आगे बढ़ेगा ना गाड़ी। वो आगे बढ़ रहा है, तैयार ही नहीं है, और फट भी रही है कि समंदर में जाएंगे तो क्या होगा क्या होगा। ऐसा नहीं, हिम्मत वाला चाहिए। क्या चाहिए, तो पीरे कामिल जानता है कि क्या प्रॉब्लम से क्या है, वो उसके ऊपर काम करने के लिए अपने उस गहरी निगाह से, वो जो बातिनी निगाह, चश्मे बातिन, अपनी फहमो फिरासत से वो समझ जाता है कि इसको किस चीज की दवा की जरूरत है। ये अलग बात है, कभी कभार तो ऐसा भी मरीज आता है, ऐसा भी मुरीद आता है कि जिसको जो गए सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, उसका हाँ ऑपरेशन करना पड़ता है। और कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं कि बेहोशी में कर दिया जाते हैं, या एनेस्थेसिया देके जो गए वो सुन करके कर दिया जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑपरेशन होते हैं कि बेहोशी में करने के नहीं रहते हैं, हाँ उसको बाकायदा उसको ऐसा ही करना पड़ेगा, उसको बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सकते, उसके लिए उसको सुन भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको वो तो झेलना पड़ेगा, वो कट भी झेलना पड़ेगी और वो टाके भी झेलना पड़ेंगे, वो कट भी झेलना पड़ेगी। वो कुछ ऐसे भी जगह जो ऑपरेशन रहते हैं, तो फिर जब तक समझेंगे नहीं, और अगर वो डॉक्टर के पास जाकर के वो डॉक्टर सुन ना करे तो उसके साथ लड़ने भिड़ने झगड़ने लग जाए, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, जा भाई तेरा टाका तू संभाल, तेरा मार तेरा जख्म तू संभाल, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, और ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट जाते हैं कि हाँ वो ऑपरेशन थिएटर तक जाकर के भाग के आ जाते, वहां से ट्रीटमेंट पूरा नहीं कराते, फिर बाद में वो डॉक्टर लिख करके दे देता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ हुआ तो। हाँ, तो जो नकली डॉक्टर रहेगा तो उसका तो समझ में आता है, हाँ, लेकिन जो डॉक्टर वाकई में सही था और आपकी बीमारियों को एकदम सही तौर पे पकड़ लिया था, और वहां से कोई मरीज भागा है, तो वो क्या होगा, वो हिलाकत में पड़ जाएगा। उसने खुद को बर्बाद कर लिया, खुद को जो है तबाह कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, खुद को मौत के हवाले कर रहा है। तो उसमें डॉक्टर का क्या कसूर, डॉक्टर तो वही कर रहा था जो करता है वो। तुम्हारी बीमारी बड़ी रहेगी तो इलाज भी बड़ा होगा, और तुम्हारी बीमारी छोटी रहेगी तो इलाज भी वैसा ही होगा। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। और अब अगर बीमार खुद की बीमारी को ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, तो डॉक्टर के पास आए नहीं। जब बीमार खुद को बीमार समझता ही नहीं है, तो जाओ जिस जैसा वैसे जी लो, क्योंकि वो दर्द तो होगा ही, बीमारी तो बीमारी होती है, वो कहीं ना कहीं तो परेशान करेगी ही, बिना परेशान करे तो छोड़ेगी नहीं ना। तो लोग तैयार नहीं है। कहते कि एक पीर साहब जो है अपने मुरीदों को एक अल्लाह के वली का किस्सा सुना रहे थे। एक पीर साहब एक अल्लाह के वली का किस्सा सुना रहे थे कि एक अल्लाह के वली के पास दो मुरीद थे, और वो इस फिक्र में थे कि जो गए ये दोनों मुरीद में से किसी एक को जो गए अब राजो नियाज की दुनिया से आगाह कर देना है। तो वो उनका आजमाइश लेते हैं, वो अल्लाह वाले आजमाइश लेते हैं। लेने के बाद क्या करते गए, एक मुरीद को हाँ उसकी कुटाई कर देते हैं,
उसकी धुलाई कर देते हैं। और वो मुरीद जो गए उनके सामने खड़े हो जाता है और कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, इस तरीके से थोड़ी ना समझाया जाता है, उस तरीके से थोड़ी ना समझाया जाता है। और एक दूसरा मुरीद है, उसका भी एग्जाम लेते हैं और वो कदमों में गिर जाता है, और वो कदमों में गिर जाता है। तो बस अपने सज्जादे पे जो कदमों में गिर जाता है उसको अपने सज्जादे पे बिठा देता है कि मेरे बाद इस सिलसिले को ये लेके चल सकता है, मेरे बाद सिलसिले को लेके ये चल सकता है। जो आज जो ये पीर के राज को समझ गया कि ये जो मार है ये सज्जादे पे बैठने के बाद ऐसे मुरीदों की बहुत सारी बेवफाई की मार मिलेगी, जो इसको बर्दाश्त करना जिसको आ गया, जिसको बहुत सारी बेवफाई गद्दारी की मार मिलेगी, उसको जिसको बर्दाश्त करने आ गया और वो बर्दाश्त करने के बाद भी उल्टा कुछ नहीं किया, वरना पावर मिल गया और भस्म कर दिया सामने वाले को, तो बर्बाद कर दिया सामने वाले को। तो हाँ, पावर मिल गया, होता है ना, पावर रहता है सामने वाले तो, हाँ सोचो अगर पावर दे दिया जाए, जिसके अंदर दम ही नहीं उसको पावर दे दिया जाए, वो तो बदले की चक्कर में मार देगा, पूरी दुनिया खाली कर देगा, वो जिससे जरा सी झगड़ा क्या नहीं हुआ उसको खत्म कर देगा। तो औलिया कराम तो वो लेते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। वो बुजुर्ग ये किस्सा बता रहे थे उनके मुरीदों को कि एक कदमों पे गिर गया और एक उनके सामने अकड़ गया, तो कहे अब वो बुजुर्ग किसको आगे बढ़ा देंगे, तो कहे जो कदमों पे गिर गया, सबने एक जबान होके कहे जो कदमों पे गिर गया उसको आगे बढ़ा देंगे। यहां बात मुकम्मल हुई। फिर उन बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से सवाल किया कि वो जो अकड़ गया था उसका क्या, उसको क्या करेंगे वो पीर। तो अब मुरीद लोग खामोश है। बाज मुरीदों ने कहा कि उनको छोड़ देंगे, उनकी तालीम और तरबियत बंद कर देगी वो, नहीं। उन्होंने कहा कि अब उसके पास भी बड़ा चांस है, उसने अपने लिए टाइम लंबा कर लिया, अब वो सज्जादे पे लायक नहीं है, अब वो डबल मेहनत करके उस सज्जादे पे आ सकता है। अब अगर वो डबल अपने आप को इस्लाह करके दोबारा, क्योंकि जो है अल्लाह वालों के वहां जो है लौटने का दरवाजा बंद नहीं होता, अल्लाह वालों के वहां सुधरने का दरवाजा बंद नहीं होता, वो आते ही है। तो यही रहता है कि अल्लाह वाले के वहां अगर हथौड़ी मारे और तड़क गया पत्थर, क्या हो गया, तो ठीक है, बड़ी मूर्ति नहीं बना रहे थे, छोटी तो बना के छोड़ेंगे ना। बड़ी नई मूर्ति बन रही है, तड़क गया कोई बात नहीं, अब छोटी तो मूर्ति बना के छोड़ेंगे कि नहीं, बड़ी मूर्ति नहीं बन रही ना। तो पीरे कामिल की जो है अंदाज, नाजो अंदाज निराले होते हैं। जो पीरे कामिल की जो बातें होती है वो बस एक ही कहता है, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते हम, जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। हम जिसको बनाते हैं, हाँ वो रख लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर वो एक उतने दर्जे पे छोड़ देंगे, लेकिन किसी को बर्बाद नहीं करते। ये अलग बात है कि वो खुद बर्बाद हो जाए तो फिर नहीं कर सकते, फिर भी वो बचाने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो संभालने की ही कोशिश करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तो जिसको समझ में आ गया, तो पीरे कामिल के जो औसाफ है वो ऐसे होते हैं। पीरे कामिल जो है वो बदला लेने के लिए नहीं निकल जाता है, पीरे कामिल वो नहीं करने लगता है। हाँ ये होता है कि कोई अगर किसी अल्लाह के वली से दुश्मनी करे, तो हदीस शरीफ में क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से अदावत रखे, दुश्मनी रखे, उससे मेरा ऐलान जंग है। तो फिर वो अल्लाह से जंग के लिए आ जाता है। फिर कुदरत जो है उसको ऐसी ऐसी मार देगी कि वो झेल नहीं पाएगा। वो अल्लाह का वली कुछ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के वली के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है अपने यार के जलवों से हटने की, उसके बाद फुर्सत ही नहीं है। वो का ये देखिए, बस वो ये जो है अपने मुरीदों के ऊपर मेहनत करते रहता है। तो मौला हमको ये समझ अता फरमाए कि पीरे कामिल तो आजमाइश में डालेगा, आजमाइश में डालेगा आपको। जो मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात जो बताए हैं, जो कुरान और हदीस जो बता रहे हैं, उस पर कायम होने के लिए, सही माने पे उस पर अमल पैरा हो जाने के लिए, सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से नहीं, रूह की गहराई से उस पर कायम हो जाने का रास्ता पीर बताएगा। हाँ, वरना जिस्म को फोल्ड बिल्ड करने का ये तो होगा, एक मस्जिद का इमाम भी बता देता, पीर का काम क्या है, खाली जिस्म को फोल्ड कराना थोड़ी ना रहता है, दिल को भी और रूह को भी झुका देना ये पीर का काम रहता है। सर को झुकाने का काम, सर को झुकाने का काम, सर को जमीन से लगाने का काम तो मौलवी भी सिखा देता है, लेकिन जो मुर्शिद कामिल होता है, मुर्शिद कामिल होता है, वो आपके दिल को, आपके वजूद को, आपकी हस्ती को, आपकी रूह को जो है झुका देता है, और वो जो है आपके हस्ती को जो है खाक में मिला करके गुले गुलजार बना देता है, आपको मिटाकर रहमान से मिला देता है, आपको फना करके पानी फिल्ला करके बाकी बिल्ला कर देता है वो।
हाँ मिटा, इसीलिए तो कहा किसी ने मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर, तो पीर आपको खाक में मिला देगा और गुले गुलजार कर देगा। इसीलिए तो क्या खूब कहा है कि तुम्हारे हाथ मर मिटना है क्या एक जिंदगानी है, तुम्हारे हाथ मर मिटना है क्या एक जिंदगानी है, हुआ आबाद वो जिसको तुमने बर्बाद कर डाला, हुआ आबाद वो जिसको तुमने बर्बाद कर डाला। दुनिया समझ रही है कि मैं बर्बाद हो गया, अरे मुर्शिद मिले तो घर मेरा आबाद हो गया। तो मुर्शिद वो लोग ऐसा नजर आता है कि यार तुमको एकदम परेशानी में डाल दिया, तुमको आजमाइश में डाल दिया, तुम्हारी रस्सी कस दिया, तुमको तुम्हारे गले में फंदा डाल दिया, लेकिन तुमको वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। थोड़ा सी कदम आगे बढ़ा के देखोगे तो फिर समझ में आएगा हाँ कि खिजा के बाद बहार का मौसम है, खिजा के बाहर का मौसम है। जैसा कि खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, इन्ना मअल उसरी युसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये जो आयत यूं समझ में नहीं आती, पीर प्रैक्टिकली तौर पे समझा देता है कि मुश्किलों के बाद आसानी है, मुश्किलों के बाद आसानी है। इन्ना मअल उसरी युसरा फइन्ना मअल उसरी युसरा, तो वो जो गए मुश्किलों की बात की आशा वो मुशाहिदा करा देता है और जिंदगी जीने का ढब अता फरमाता है। मौला मुर्शिद कामिल की जो गए सही पहचान लेके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। चमत्कारों के पीछे, नमस्कारों के पीछे, सोबदाबाजों के पीछे, हवा में उड़ना, पानी पे चलना, ये सब के चक्कर में हटा करके अपने नफ्स की सलाह, कल्ब की सलाह और रूह की तखलिया तजलिया की जो राह है वो तय कराने वाले पीर कामिल के हाथ में जो है सबको जाने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात से मुज़य्यन होकर के अपने रूह को नूरानी बनाने की तौफीक अता फरमाए।